आईने अकबरी के लेखक कौन है? सीधा सा प्रश्न पूछा गया, आईने अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अबुल फजल बदायूनी, अमीर खुसरो, अलबरूनी। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, आईने अकबरी के लेखक कौन है? वैसे इस सवाल का जवाब हम लोग लेंगे, उसके पहले आईने अकबरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसको कवर करते हैं। सबसे पहला चीज ध्यान रखना है हम लोगों को, आईने अकबरी, ये जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी, आईने अकबरी के लेखक और इससे संबंधित आईने अकबरी, आईने अकबरी मुगल, इसके अंदर क्या लिखा गया है? इसके अंदर मुगल शासक, मुगल शासक अकबर के बारे में लिखा गया है। मुगल शासक अकबर के अकबर के शासनकाल के बारे में, मुगल शासक अकबर के शासन काल के बारे में इसके अंदर लिखा गया। मुगल शासक अकबर के शासन काल के बारे में लिखा गया, के बारे में लिखा गया है, बारे में लिखा गया है। याद रखिएगा आप लोग, आईने अकबरी के अंदर क्या लिखा गया? आईने अकबरी के अंदर लिखा गया है मुगल शासक अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है। ठीक है, मुगल शासक अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया किसमें? आईने अकबरी के अंदर। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा, आईने अकबरी के लेखक कौन हुए? आईने अकबरी के लेखक के बारे में बात करें तो आईने अकबरी के लेखक जो हैं वो हैं अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। और इसी आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना किया। और अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए किस भाषा में, अगर भाषा पूछा जाए तो इसकी यानी आईने अकबरी की रचना जो किया था वो फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसकी कौन सी भाषा थी? इसकी भाषा थी फारसी भाषा। इसको भी याद रखिएगा, किस भाषा में इसकी रचना की गई थी? तो फारसी भाषा में इसकी रचना की गई थी। आईने अकबरी को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया था? कुल भाग की बात करें तो कुल भाग जो था, कुल 5 भागों में, कितने भाग में? कुल कितने भाग थे? 5 भाग में इसको विभाजित किया गया था। और इसका जो मुख्य भाग है, आईने अकबरी का मुख्य भाग जो है वो क्या है? आईने अकबरी का मुख्य भाग क्या है? आईने अकबरी का जो मुख्य भाग है जिसको कहा जाता है अकबरनामा। अकबरनामा, याद रखिएगा ये भी, अकबरनामा जो है इस आईने अकबरी का मुख्य भाग है। तो यहाँ से इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाए, बताइए अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक कौन है? तो ये है अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा के लेखक कौन हुए? अबुल फजल हुए। और ये जो अकबरनामा इसी आईने अकबरी का मुख्य भाग है। आईने अकबरी को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में। आईने अकबरी मुगल शासक अकबर के शासनकाल में लिखा गया है, यानी मुगल शासक अकबर के शासन काल के बारे में लिखा गया। किसके अंदर? तो आईने अकबरी के अंदर। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल के लेखक है, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक है। आईने अकबरी किस भाषा में लिखा गया? तो फारसी भाषा में लिखा गया है। आईने अकबरी कुल कितने भागों में विभाजित है? आईने अकबरी कुल 5 भागों में विभाजित है। आईने अकबरी का जो मुख्य भाग है वो कौन सा है? तो आईने अकबरी का जो मुख्य भाग है वो अकबरनामा है। ठीक है, तो ये सारा संबंधित प्रश्न किससे हुआ? अकबरनामा से हुआ, आईने अकबरी से हुआ और अबुल फजल से हुआ। इसके आगे थोड़ा सा और भी बात कर लें, ये जो अकबर है, अकबर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अकबर, अकबर, अकबर जो है, अकबर, इसी के दरबार में रहा करते थे अबुल फजल। अकबर का शासन काल, जितने भी मुगल शासक हुए उन सभी मुगल शासकों में सबसे लंबा समयावधि रहा है अकबर का शासनकाल। अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 तक माना जाता है। यानी कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? तो अकबर का जो शासनकाल है वो है 1556 से लेके 1605 तक। अकबर का अभिभावक यानी कि अकबर का अंगरक्षक, अभिभावक कौन कहे थे, कौन माने जाते? अभिभावक, अकबर के जो अभिभावक हैं वो माने जाते हैं, अंगरक्षक माने जाते हैं, वो बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां। याद रखिएगा, अकबर के अभिभावक कौन थे? तो बैरम खां जो थे वो अकबर के अभिभावक थे। इसके अलावे आप लोग को याद रखना है अकबर से संबंधित
अकबर अकबर जो है यहाँ पर संरक्षक भी बोले या अभिभावक बोले तो वो कौन थे? बैरम खान। अकबर अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया? जजिया कर समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था और ये समाप्त किस वर्ष किया था? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किस वर्ष किया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था इन्होंने 1563 में। ठीक है। और इसी अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। दीन ए इलाही, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष किया? अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किया था 1582 में। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब किया? तो 1582 में। ठीक है। ये सारा सवाल किससे संबंधित था? और एक सवाल और याद रखिएगा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। अकबर के शासनकाल में क्या हुआ करते थे? शासनकाल में नवरत्न, शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न, नवरत्न क्या हुआ? 9 लोगों का एक समूह था जिसको कि नवरत्न कहा जाता था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो गायक थे, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक जो थे वो थे तानसेन। तानसेन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन थे? तानसेन थे। और इसी का प्रसिद्ध मंत्री हुआ करता था। प्रसिद्ध मंत्री जो थे उस मंत्री का नाम है बीरबल। मंत्री कौन थे? तो बीरबल थे। बीरबल थे। अकबर के शासनकाल में इनके मंत्री परिषद में जितने लोग रहा करते थे उसमें सर्वाधिक हिंदू हुआ करते थे। सर्वाधिक क्या थे? वो हिंदू। सभी मंत्री परिषद में सर्वाधिक हिंदू हुआ करते थे। और अकबर का जो शासनकाल है वो मुगल काल के इतिहास में साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। साहित्य का स्वर्ण काल याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। बताइए किस साहित्य का, किस मुगल शासक का शासनकाल साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। तो हम लोग आंसर करेंगे मुगल शासक अकबर का जो शासन काल है इसको साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोगों को याद रखना। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु हुआ था 1605 में। अकबर की मृत्यु, अकबर को कहाँ पर दफनाया गया था? याद रखिएगा, अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। सिकंदरा, और ये सिकंदरा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में सिकंदरा है। यहीं पर अकबर का कब्र है, यानी अकबर को दफनाया गया था। ठीक है। हम लोग आते हैं मुख्य प्रश्न पर। और मुख्य प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया था क्या था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? और आईने अकबरी को जो लेखक हैं, अभी हम लोग पढ़े आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। और यहाँ पर अबुल फजल देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।